अस्सलाम वालेकुम। उर्दू में आज हम सबक नंबर 22 डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके बारे में पढ़ेंगे। एक ज़माना था जब हमारे मुल्क में ज़ात पात का रिवाज आम था। ज़ात पात यानी भेदभाव। बहुत से लोग दलितों को कमतर समझते थे। तो हिंदुओं में ऊंची ज़ात, नीची ज़ात, इस तरह से ज़ातें होती हैं। तो जो निचली ज़ात के होते हैं उनको बहुत बुरा समझा जाता था। उन्हें कुओं, झीलों और तालाबों से पानी लेने की इजाज़त नहीं थी। महाड़ का चौदार तालाब भी उनमें से एक था। आखिर एक दिन लोग इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए और चौदार तालाब के किनारे पहुंच गए। तो चूँकि वो तालाबों के पास पानी नहीं ले सकते थे, बहुत उनके साथ बुरा सलूक होता था। उनके लीडर नौजवान भीमराव अम्बेडकर थे। भीमराव पिछड़ी ज़ात से ताल्लुक़ रखते थे। सबसे पहले उन्होंने तालाब में उतरकर पानी को छुआ। दूसरे लोगों को भी हौसला मिला और उन्होंने भी ऐसा ही किया। तो वो भी निचली ज़ात से ताल्लुक़ रखते थे, तो उन्होंने तय किया कि इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे और वो तालाब के पास गए। तालाब के पानी को उसमें हाथ डाला तो उनके जो साथी थे उन लोगों को भी ये देखकर हिम्मत आई और उन्होंने भी ऐसा ही किया। इस तरह तालाब का पानी सब लोगों के लिए आम हो गया। सब लोगों के लिए आम हो गया यानी हर कोई वहाँ से फिर पानी ले सकता था उस तालाब में से। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का असल नाम भीमराव सकपाल था। वो 1891 में मध्य प्रदेश के एक गांव महू में पैदा हुए। उनके वालिद रामजी सकपाल फ़ौज में मुलाजिम थे। तो उनके अब्बा फ़ौज में नौकरी करते थे। बाद में मुलाजिमत ख़त्म करके वो सातारा में आबाद हो गए। भीमराव ने अपनी इब्तदाई तालीम यहीं हासिल की। इब्तदाई तालीम यानी शुरू की तालीम। पिछड़ी ज़ात का होने की वजह से उन्हें तालीम हासिल करने के लिए कई रुकावटों का सामना करना पड़ा। तालीम यानी पढ़ाई लिखाई। तो पढ़ाई लिखाई के लिए उनको बहुत मुश्किलें आईं। स्कूल में उन्हें दूसरे लड़कों के साथ बैठने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि वो भी एक पिछड़ी ज़ात से ताल्लुक़ रखते थे और दूसरे लड़कों के साथ वो बैठ नहीं सकते थे, तो उनको अलग बिठाया जाता था। उनके स्कूल में अम्बेडकर नामी एक उस्ताद थे, एक टीचर थे। वो भीमराव को बहुत चाहते थे, बहुत पसंद करते थे, क्योंकि भीमराव पढ़ाई में बहुत होशियार थे, ज़हीन थे। तो इसके लिए उनके उस्ताद उनको बहुत चाहते थे। भीमराव को भी अपने उस्ताद से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए वो अपना नाम भीमराव अम्बेडकर लिखने लगे। तो अपने नाम के साथ में वो अपने वालिद के नाम की जगह पे अपने उस्ताद का नाम लिखने लगे। भीमराव सकपाल की जगह भीमराव अम्बेडकर वो लिखते थे। इतनी मोहब्बत थी उनको अपने उस्ताद से। इब्तदाई तालीम पूरी करने के बाद वो आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान चले गए। जब यहाँ पे उन्होंने 10वीं तक का पढ़ाई कर ली और फिर आला तालीम, ऊंची तालीम के लिए डिग्री हासिल करने के लिए वो हिंदुस्तान के बाहर इंग्लिस्तान चले गए। इंग्लिस्तान से लौटने के बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने मुल्क से ज़ात पात की तफरीक को मिटाने का पक्का इरादा किया। उस ज़माने में दलितों को मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था। तो जो निचली ज़ात के लोग थे उनको हर तरह से ममानियत थी कि वो ना मंदिर में जा सकते हैं, ना पानी ले सकते कुओं से। बहुत उनके साथ बुरा सलूक होता था। डॉक्टर अम्बेडकर की कोशिशों से उनके लिए मंदिरों के दरवाज़े खुल गए, तो उन्होंने इस तरह के फ़र्क को ख़त्म कर दिया। डॉक्टर अम्बेडकर कहा करते थे कि समाज में इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारने के लिए तालीम हासिल करना बेहद ज़रूरी है। तो क्योंकि तालीम की अहमियत को वो समझते थे, उन्होंने भी डिग्री हासिल की थी, कानून की, बैरिस्टर बने थे। तो इसके लिए वो लोगों को कहते थे कि एक आला तालीम हासिल करो ताकि तुम अपना मकाम और इज़्ज़त बना सकते हो। उन्होंने बहुत से स्कूल और कॉलेज खोले। औरतों की तालीम पर भी तवज्जो दी। तो उस ज़माने में औरतों को भी पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं थी, तो औरतों की तालीम पर भी उन्होंने भी ज़ोर दिया। डॉक्टर अम्बेडकर एक अच्छे कानूनदान थे, क्योंकि उन्होंने वकालत की डिग्री हासिल की थी। एक अच्छे कानूनदान थे वो। आज़ाद हिंदुस्तान का दस्तूर बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। वो उस कमेटी के सदर थे। मुल्क का दस्तूर बनाने में उनका बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अंग्रेज़ों से आज़ादी मिलने के बाद
پھر ہمارا اپنا قانون بنایا گیا جس کی ذمہ داری ان کے ذمے تھی. تو آج جو ہمارے ملک میں قانون ہے وہ ڈاکٹر امبیڈکر کے بنائے ہوئے قانون پہ ہی ہم عمل کرتے ہیں. وہ ہمارا اپنا قانون ہے. 6 دسمبر 1956 کو بھارت کے اس عظیم رہنما کی موت ہو گئی اور 6 دسمبر کو پھر بھارت کے یہ ہمارے ملک کے اس بڑے لیڈر کا انتقال ہو گیا. اس طرح سے انہوں نے ہندوستان کے لیے بہت کام کیے ہیں. سبق میں آئے ہوئے نئے الفاظ: رواج، طریقہ یا چلن، تفریق، فرق، دستور، قانون، عظیم یعنی اونچے مرتبے والا، رہنما لیڈر. اس طرح یہاں یہ سبق مکمل ہوتا ہے. شکریہ.